नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन, जो अक्सर अपने बयानों के चलते, अपने व्यवहार के चलते लाइमलाइट में बनी रहती हैं, जिस तरह से वो तमाम मीडिया कर्मियों के साथ बिहेव करती हैं, उसको लेकर भी अक्सर वो लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन अब वो एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल जया बच्चन ने अपनी नातिन नव्या और नवेली नंदा से जुड़ी एक बात ऐसी कही है जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अब उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल अब जया बच्चन ने अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर वो बिना शादी के भी मां बनेगी तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल वो इस तरीके का ज्ञान अपनी नातिन को बांट रही हैं। इस तरीके से तमाम लोगों के कमेंट सामने आए हैं। तो आपको ये बता दें कि बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं, उन्होंने रिलेशनशिप और शादी को लेकर तमाम बड़ी बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलने के लिए फिजिकल अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, पॉडकास्ट वाइट द हिल नव्या पर अपनी पोती नव्या नवेली नंदा के साथ बातचीत करते हुए जया ने यह भी कहा कि हमारे समय के दौरान हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि रिश्ते में फिजिकल पहलू जो है वो बेहद जरूरी हो गया है। एक रिश्ता प्यार, ताजी हवा और सिर्फ एडजस्टमेंट से नहीं टिक सकता। साथ ही वो ये भी बोली कि उन्हें नव्या नवेली नंदा, जो कि उनकी नातिन है, उसके बिना शादी के बच्चा होने से भी कोई समस्या नहीं है। यानी इस बात से उन्हें कोई परहेज नहीं है कि अगर नव्या नवेली नंदा बिना शादी के भी बच्चा करती है तो उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको बता दें, जया बच्चन ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनके इस बयान से कई लोगों को आपत्ति होगी। लोग मेरी बातों से आपत्ति जाहिर करेंगे, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारे टाइम में हम प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की पीढ़ी करती है और क्यों ना करे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि वो लंबे समय के रिलेशनशिप का जिम्मेदार है। अगर फिजिकल रिलेशन नहीं है तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार और ताजी हवा और एडजस्टमेंट पर नहीं टिक सकते। इस तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप और साथ ही प्यार को लेकर, शादी को लेकर इस तरीके की बातें कही हैं। और आपको ये बता दें कि इस पॉडकास्ट द हेल नव्या में जो बातचीत जया बच्चन की ओर से की गई, उसमें उन्होंने तमाम बातें कही। इस पॉडकास्ट में 18 मिनट के बाद वाले स्लॉट में वो अपनी बातें रखती हैं और उन्हें सुना जा सकता है कि किस तरीके से वो तमाम बातें जो हैं रिलेशनशिप और शादी पर कर रही हैं। साथ ही साथ जया बच्चन ने युवा पीढ़ी को ये सलाह दी है कि मुझे लगता है कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से ही शादी करनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। आपको चर्चा करनी चाहिए और कहना चाहिए, हो सकता है कि मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूं क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूं। मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं, तो चलिए शादी करते हैं, क्योंकि यही समाज का कहना है। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आपके बिना शादी के भी बच्चा है, मुझे वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जया बच्चन का बयान है जो उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में दिया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर वो काफी जो है सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ रही हैं, वो ट्रोल हो रही हैं। लोग लगातार जया बच्चन को घेर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह से बयान किया गया है। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब हालांकि वो बात बेबाकी के साथ रखती हैं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती है। और इसी कड़ी में दीपक चौरसिया, जो कि पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि बिन शादी के मां बनेगी तो उन्हें भी दिक्कत नहीं है। कि जया बच्चन की ओर से कहा गया है। जया बच्चन ने रिलेशनशिप को लेकर ये अपनी नातिन नव्या को ज्ञान दिया है। इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं जया बच्चन को घेर रहे हैं, इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और
जया बच्चन का जो गुस्से वाला पहलू है वो भी हमने देखा है कि किस तरह से वो तमाम पत्रकारों पर भड़कती हैं, उन तमाम मीडिया कर्मियों पर वो भड़कती हैं जो उन्हें कवरेज देने के लिए पहुंचते हैं। और दिवाली के मौके पर भी उन्होंने फोटोग्राफर्स को नहीं बख्शा। जिस तरह से तमाम जो बॉलीवुड के दूसरे सितारे हैं वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स को भी दिवाली की मिठाई बांटते हैं, उनकी कहीं ना कहीं आवभगत करते हैं, लेकिन वहीं जया बच्चन है जो कि हमेशा फोटोग्राफर्स पर भड़कती नजर आती हैं और उन पर चिल्लाती भी वो दिखाई दी। सोशल मीडिया यूजर्स इसलिए ही उन्हें ट्रोल करते भी नजर आए और ये भी उनसे पूछा गया कि आखिर वो इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हैं। तो इस तरीके से सवाल उनसे पूछा गया। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बता दें जब बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था, जब तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बॉलीवुड सवालों के घेरे में रहा, तो उस वक्त जया बच्चन ने ये कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। दरअसल जो बीजेपी के नेता हैं, जो कि कुछ एक्टर भी हैं, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, फिर चाहे वो रवि किशन हो, जिस तरीके से रवि किशन की बात पर उन्होंने पलटवार किया था और कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं, इस तरीके की बयान उनके सामने आए हैं। इसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुई हैं। लेकिन अब जो उन्होंने अपनी नातिन नव्या नंदा को लेकर तमाम बातें कही हैं, जो रिलेशनशिप और शादी पर उन्होंने ज्ञान बांटा है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अगर बिना शादी के भी बच्चा होता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये सलाह दी है कि अपने दोस्त से ही शादी करो। इतना ही नहीं, रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी कोई रिलेशनशिप टिक सकता है। इस तरीके की तमाम बातें जिसको लेकर अब वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं और अब सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरीके की बातें करने से पहले वो पहले सोचें कि आखिर जब उन पर ये बीतेगी तो क्या वो इस तरीके की चीजें सहन कर पाएंगी। ये सवाल भी अब तमाम लोग जो है वो जया बच्चन से पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।